आज सुबह जब मैं गाड़ी चला रहा था तो उसी समय मैंने कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ से स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया। तो उसी टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मेरी गाड़ी इधर-उधर जाने लगी रादर देन कि उसे स्ट्रेट चलना चाहिए था। ये किस लिए हुआ? क्योंकि मेरे को चीज़ एक एनालाइज़ हुई कि अगर हम अपनी गाड़ी का कंट्रोल छोड़ देते हैं और उसको अपने आप चलने को कह देते हैं और उसकी अलाइनमेंट या बैलेंसिंग ठीक नहीं है तो वो इधर-उधर जाएगी और उस वजह से हमें चोट और भारी नुकसान हो सकता है। उसी तरीके से अगर हमारी लाइफ में अगर हमारे खुद के अंदर हमारा कंट्रोल खुद पे ना हो, अपने माइंड पे ना हो, तो हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से नुकसान हो सकता है, बहुत ही चीज़ों की परेशानी हो सकती है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ एंड हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस। तो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमें कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। अगर हमारी लाइफ में कोई हमारे को ऊपर से कंट्रोल कर रहा है, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और आपको लोग अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो आप बहुत ही जल्दी उनके बहकावे में आ जाएंगे। इसलिए हमारा खुद पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, हमारा खुद का स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है उस वजह से, ताकि हमारे को कोई दूसरा बंदा कंट्रोल ना करे। तो उसी तरीके से हमें डिस्ट्रैक्शन से डील करना आना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें खुद पे एक गोल और एक फोकस बिल्ड करना पड़ेगा, जिस वजह से हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस वजह से हम डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं किसी पॉइंट से काम करने के लिए और हम एक ही चीज़ में, एक ही काम में अपना 100% दे पा रहे हैं और उस वजह से हमारा जो काम हम करना चाहते हैं वो अच्छे से होगा। सेकंड पॉइंट इज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें कभी भी इंस्टेंट डिसीजन, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देने चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि अगर हमें कभी गुस्सा आ रहा है या हम बहुत खुश हैं तो उस टाइम हम बहुत जल्दी डिसीजन लेने की बहुत जल्दी कर देते हैं, जिस वजह से हमारा एक प्लान बिल्ड नहीं होता, जिस वजह से हमारे पास प्रॉपर एक प्लानिंग नहीं होती और उस वजह से हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और उस वजह से हमें आगे प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो इसलिए कभी भी बहुत जल्दी डिसीजन ना ले और बहुत जल्दी रिएक्शन ना दे लाइफ में, ताकि हमें प्रॉब्लम हो। इस वजह से आप एक कंट्रोल्ड माइंड से डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें खुद को एनालाइज करना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, हम इस पे काम करें तो अच्छा है, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमें अपनी वीकनेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आपके ओपोनेंट को पता है कि ये आपका वीक पॉइंट है, तो सबसे पहले वो वहां टारगेट करेगा और उस वजह से आपको नुकसान होगा। तो सबसे ज़्यादा अपनी वीकनेस पे अपने खुद को एनालाइज कीजिए कि भाई मुझ में ये कमी है, ये गलत काम है मुझ में। अगर आप उन पे काम कर सकते हैं तो बेसिकली आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और आपका दिमाग शांत हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा। ये कि हमारे को पता है कि ये काम गलत है बट हम फिर भी उसकी तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि जो गलत चीज़ें होती है, जो हमें बहुत ही कम बेनिफिट्स देती हैं, जो हमें बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, हम बहुत जल्दी भागे चले जाते हैं, ये देखे बिना कि उसके जो नेगेटिव साइड्स हैं वो भी हैं। तो हमें हमेशा दोनों पर्सपेक्टिव देखने चाहिए और डिसीजन तब लेना चाहिए। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट वी शुड लर्न टू से नो टू आवरसेल्व्स। हमारा जो कैजुअल बिहेवियर है, हमारा जो कैजुअल अप्रोच है हमारी लाइफ में, कि हमें पता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो भी हमें नुकसान होना ही होना है, लेकिन फिर भी हम खुद को उस चीज़ के लिए प्रमोट करते हैं, खुद उस चीज़ को लिए प्रवोक करते हैं कि नहीं आज कर लेते हैं, कल देखेंगे, कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें सबसे पहले एक सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही बिल्ड करना पड़ेगा अपने अंदर। हमें खुद को ये समझाना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ गलत है। जैसे कि पिक्चर्स में देखते हैं कि राइट और लेफ्ट पे हमारे ही डेविल और गुड साइड बैठी होती है, तो हमें उनको समझाना पड़ेगा और हमें नो खुद को कहना सीखना पड़ेगा। थैंक यू।